जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया जाता है तो कई प्रकार से तंत्र किया जाता है, और जब तंत्र किया जाता है तो वो पूर्ण रूप से बर्बादी के लिए किया जाता है, ताकि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए। कई बार तो ऐसा तंत्र, इतना भयानक तंत्र भी किया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर कि उस घर में मृत्यु पर मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। अक्सर जब आप अच्छा खा रहे होते हैं, अच्छा कमा रहे होते हैं, पहले आपके पास वो चीजें नहीं थी, पर धीरे धीरे आपने अपनी मेहनत से वो चीजें हासिल की और धीरे धीरे आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो लोग आपके सगे संबंधी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अधिकतर वही लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति जिसके पास पहले कुछ नहीं था, पर इसके पास ये कैसे आ गया, ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया। और फिर वही लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर तंत्र क्रिया कराने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे आपके दुश्मन होते हैं जो दुश्मन आपको सीधा वार नहीं कर पाते आपके ऊपर, पर यही दुश्मन किसी मौलवी, किसी तांत्रिक का सहारा लेकर और आपके ऊपर तंत्र करा देते हैं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर या आपके ऊपर जब तंत्र कराया जाता है तो एकदम से ही पारिवारिक जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलता है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर तंत्र कराया जाता है, पर क्योंकि एक व्यक्ति जो उस घर का मेन मुखिया होता है वही लालन पोषण करता है पूरे घर का, और जब उसी के ऊपर तंत्र कराया जाता है तो पूरे घर पर फर्क पड़ता है। कभी भी ये आप देख लेना कि जो तंत्र कराएगा वो आपका अपना जाना पहचाना व्यक्ति कराएगा, जो आपको जानता होगा, पहचानता होगा, सगा संबंधी होगा, आपका आस पड़ोस का होगा। ऐसे लोग ही तंत्र कराते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र ऐसे ही नहीं किया जाता कि तंत्र कर दिया। तंत्र के लिए उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, साथ ही उसकी गोत्र, उसके कुछ शरीर या कपड़ों का कुछ अंग आपको चाहिए होता है। उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र कराया जाता है। और जो व्यक्ति तंत्र करता है वो भी काफी मोटी रकम लेता है। पर कई लोग जिनको अपने सुख की चिंता नहीं होती, वो दूसरे के दुख की चिंता करते हैं, यानी कि दूसरे के सुख की चिंता करते हैं कि ये सुखी क्यों है और मैं दुखी नहीं क्यों हूं, इसकी चिंता नहीं करते। और वो हर प्रकार से, चाहे वो खुद बर्बाद हो जाए, पर वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। वो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए नहीं देख सकते। एक बात बता दूं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कभी भी जिंदगी में आप किसी के बारे में बुरा करने की सोचना भी मत, तो आप देखेंगे कि ईश्वर कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। बाकी बात रही क्रियाओं की, तो क्रियाएं जो की जाती हैं उसके लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है, क्रियाएं करता है, वो आपके विषय में पूरी जानकारी रखता है, आपके माता पिता के विषय में जानकारी रखता है, आपके गोत्र के विषय में जानकारी रखता है, आपके नाम के विषय में जानकारी रखता है, आपके एड्रेस के बारे में उसे सब पता है, आपके दादा परदादा का नाम उसे सब पता होता है। तब ही वो तंत्र कामयाब होता है, करता है। और ऐसे लोग वही होते हैं जो आपके जानकार होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके आस पड़ोस वाले होते हैं, या आप जिनसे बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। ऐसे लोग ही आपके ऊपर तंत्र करते हैं। तंत्र कई प्रकार से किया जाता है, लौंग के माध्यम से, बतासे के माध्यम से, बाल, मांस के टुकड़े, शराब, भभूत, हड्डी या खून की छींटें और कीलें जो होती हैं, इनके माध्यम से तंत्र किया जाता है। कई बार आप सो रहे होते हैं, आपके छत के ऊपर आपको खून के छींटे मिल रहे हैं, आपके दरवाजे के पास खून के छींटे मिल रहे हैं, तो वो सब तंत्र का ही एक प्रयोग होता है। आपको स्वप्न में मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, घर के अंदर आपको मांस के टुकड़े सच में दिखाई देते हैं, तो ये तंत्र प्रयोग का ही एक कारण होता है। आपके घर में हड्डी, लौंग, बतासे या फिर बाल मिलते हैं, आपके दरवाजे पर कोई कीले गाड़ के गया है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसका मतलब आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। ऐसे समय में पहली बात तो ये, उनको टच ना करें। जो भी लौंग, बतासे, बाल, मांस के टुकड़े आपके घर में मिले, उनको उठाकर एक साइड रखें, घर से बिल्कुल बाहर रख दें और घर में गंगा जल की छींटे मारें। कई बार जो शराब आदि पीते हैं व्यक्ति, उनके ऊपर बहुत बहुत भारी तंत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि शराब को अभिमंत्रित करके, शराब में जो चीजें डालकर, अभिमंत्रित चीजें, भभूत डाल दिया, कुछ अन्य चीजें डालकर
अगर उस व्यक्ति को पिला दी जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा तंत्र होता है कि उसकी मृत्यु मात्र 2-3 महीने के अंदर हो जाती है, या फिर बभूत का जो तंत्र होता है। तो ये अधिकतर जो शमशानी शक्तियों की उपासना करते हैं, शमशानी शक्तियों को पूजते हैं, वही लोग आपके ऊपर तंत्र सबसे ज्यादा करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो लोग हैं जो तंत्र आपके ऊपर करते हैं, इनका अच्छा नहीं होता, इनके जीवन ऐसा कष्टदायी होता है। क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से मैंने एक तांत्रिक की घटना आपको बताई थी कि किस प्रकार उसके बीवी मर गई, बच्चे मर गए, पोते पोते मर गए, वो अकेला रहा और बुढ़ापे के सहारा कोई भी इसका नहीं रहा। तो इनका हाल बहुत बुरा होता, पर ये लोग मानते नहीं है। जो आपका दुश्मन हो, आपको जिस पर शक हो कि ये मेरा कभी भला नहीं कर सकता, और वो किसी कारणवश आपसे बहुत अच्छा बोलना शुरू कर दे, आपको अपने घर आमंत्रित करे, आपको खान पान देना शुरू करे, तो बिल्कुल भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि ऐसी ही चीजों से तंत्र होता है। अभिमंत्रित करके खाने पीने की चीजों में मिला दिया जाता है और उसके बाद आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। जब तंत्र किया जाता है तो उसका असर आपको एकदम देखने को मिलता है आपके परिवार पर, जिससे आप स्वयं पहचान सकते हैं। जो घर का मुखिया होगा उस पर फर्क पड़ेगा। अगर वो शराब पीता है तो उसको बहुत बड़ा तंत्र होगा। बाकी खान पीन में अगर दोस्त यार ने दे दिया तो एक अलग बात है, वो भी एक तंत्र होगा, क्योंकि घर के मुखिया से वो आपका नींव होती है। अगर वो हिलती है तो पूरा परिवार नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो मैंने कहा कि जो जान पहचान वाले हैं, परिवार वाले, यही लोग तंत्र करते हैं, क्योंकि इनको सब पता होता है कि इनकी जो कमजोरी कहाँ है। तो जब मुखिया पे तंत्र किया जाता है तो सबसे पहले उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को मुंह के साथ खून आ जाते हैं, नाक मुंह के साथ खून आने शुरू हो जाते हैं, दर्द उठना शुरू हो जाता है, साथ ही खाना खाना वो छोड़ देते हैं, शराब पीते हैं। इस प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, काम धंधे पर जाना बंद कर देते हैं, और ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और जब अगर ऐसी परेशानी आप हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा दी, उसके बाद फिर वो दिक्कत शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तंत्र आपके ऊपर किया गया है। ऐसी समस्या दिखते ही किसी अच्छे भगत को दिखाएं, किसी अच्छे साधक को दिखाएं, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसको छोटे में मत लेना, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये समस्या आगे जाकर उस व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकती है। तो जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र करते हैं, उन लोगों से सावधान रहना होगा आपको, और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए पहले से ही कि तंत्र कैसे किया जाता है, क्या होता है, ताकि आप अपने परिवार से को बचा सकें। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को सुनकर ये कह रहे होंगे कि हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के ऊपर बीतती है उन्हें पता होता है। जैसे डॉक्टर की लाइन में आप जाओ तो डॉक्टर आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर की लाइन में, इंजीनियर की में जाओ वो उदाहरण दे सकता है। ऐसे ही इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हैं घटित हुए। मैं आपको दे सकता हूं कि जो इस प्रकार की क्रियाएं जब किसी व्यक्ति के ऊपर हुई हैं, कि उनकी क्रियाओं के साथ क्या होता है, किसी व्यक्ति के पूरा जीवन कैसे बर्बाद होता है। तो ये थी जानकारी तंत्र क्रिया जो आप के ऊपर करते हैं, कैसे पहचाने। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इस जानकारी से फायदा उठा सके। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।